all the students of class 4th. Today we are going to start our new subject, that is computer, and in computer we are going to start with our first chapter, that is computers over the years. Okay, means we have to study about the history of computer and what types of computer were there in the past years. Okay, so first some questions are there, basic questions, that have you ever seen this device? Computer देखा है आप सबने? So yes, we have seen computer. Then do you know what it is called? What we say this machine is there, that is based on abacus. You can see here what we call it is a abacus machine. ठीक है. Then have you ever tried doing mathematical calculation with these beads? abacus से हमने mathematical calculation की है. Yes, you have done that. Then how do we do calculation using these beads? कैसे calculate करते हैं? तो कैसे calculate करते हैं, जितने भी हमें ऐड करना है हम उन्हें ऊपर रखते हैं और फिर 1 by 1 जो अदर नंबर है हम उन्हें क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं. देन टोटल नंबर ऑफ बीट्स को काउंट करते हैं, है ना. लाइक दिस वी डू द कैलकुलेशन. देन डिड यू नो दिस वाज अ बेसिक कैलकुलेटिंग डिवाइस. ठीक है, इस एबेकस से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजीली कर सकते हैं. देन हाउ वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड एंड वाज इट ऑलवेज दिस अमेजिंग. ठीक है, जैसा आज हम कंप्यूटर को देख रहे हैं कि कंप्यूटर हमेशा से वैसा ही था, तो नहीं. ठीक है, कंप्यूटर पहले उसका साइज बहुत बड़ा रहता था. ठीक है, उसमें कुछ बहुत सारी ऐसी टेक्निकल इश्यूज रहते थे जो अब कंप्यूटर्स में नहीं होते, है ना. So it didn't happen in a day. It all began a long time ago when human beings started designing devices that would make calculation easier and faster. ठीक है, कंप्यूटर को क्यों बनाया गया था? कंप्यूटर को बनाया गया था कैलकुलेशंस वगैरह ईजियर और फास्टर करने के लिए. यस, बट अब हम कंप्यूटर से कई सारे ऐसे यूज़ हैं जो हम कैलकुलेशंस के अलावा भी करते हैं. ठीक है, हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, की कंप्यूटर आया कहाँ से. ठीक है, और कंप्यूटर को क्यों बनाया गया था. सो द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट. कंप्यूटर को बनाया था किसके लिए? कैलकुलेशन के लिए. द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर इनफैक्ट पीपल हुज जॉब वॉज टू परफॉर्म लॉन्ग एंड डिफिकल्ट कैलकुलेशन ऑल डे लॉन्ग. ठीक है, सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था वो उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया था जिन्हें बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या लॉन्ग कैलकुलेशन करनी रहती थी ऑफिसेज में. यस, बट दिस कैलकुलेशन यूज टू टेक अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल्सो लाइक टू मैनी केयरलेस मिस्टेक्स. और जब हम लंबी लंबी कैलकुलेशन करते हैं बाय आवर ओन, ठीक है, विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो वो कैलकुलेशन में कई बार क्या हो जाती थी, मिस्टेक्स हो जाती थी. यस, तो वो मिस्टेक से और वो केयरलेसनेस से ओवरकम होने के लिए कंप्यूटर का इन्वेंट करने की सोची गई. ठीक है, इसीलिए साइंटिस्ट ने सिंपलर फास्टर मशीन बनाने की सोची जिसे हमने कंप्यूटर नाम दिया. ठीक है, बहुत सारे सालों की प्रैक्टिस के बाद कंप्यूटर इन्वेंट हुआ और आज हम जैसा कंप्यूटर देख रहे हैं वैसा हमें बहुत सालों के बाद देखने को मिला है. जैसे ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुआ था तो कंप्यूटर जैसा आज हम अपने सामने देख रहे हैं वैसा होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. कंप्यूटर बहुत बड़ी मशीन हुआ करती थी पहले. आपने अगर लास्ट क्लासेस में भी हिस्ट्री पढ़ी होगी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर बहुत बड़ा हुआ था, मतलब एक रूम बराबर एरिया लेता था वो रखने के लिए. यस, बट अब ऐसा नहीं है. अब कंप्यूटर का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है. ठीक है, देयर वर अदर स्टेजेस इन बिटवीन. ठीक है, बहुत सारी अदर स्टेजेस भी थी. तो क्या क्या थी वो हम पढ़ते हैं. सबसे पहले एबेकस हमने देखा है इसमें, तो हम एबेकस से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वन यू कैन सी हियर, इट इज एबेकस. An abacus was the first mechanical calculating machine that was used to count large numbers and do arithmetic. ठीक है, abacus फर्स्ट मैथमेटिकल, है ना, कैलकुलेटिंग मशीन थी. मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन है जो लार्ज नंबर्स को और अर्थमेटिक को काउंट करने के लिए बनाई गई थी. ये 500 ईयर्स पहले बनाई गई थी चाइना में. इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रॉड्स विद बीट्स टू रिप्रेजेंट नंबर. ठीक है, इसमें बहुत सारी रॉड्स होती थी जिसमें बीट्स होती थी और बीट्स क्या करती थी, नंबर को रिप्रेजेंट करती थी. और
कैलकुलेटिंग्स ऑन एन एबेकस आर डन बाय स्लाइडिंग दीज बीट्स अक्रॉस द रॉड्स, ठीक है, रॉड के अक्रॉस हम इन्हें स्लाइड कर करके कैलकुलेशन करते हैं। सेकेंड थे पास्कलाइन। दिस कैलकुलेटिंग डिवाइस वॉज डिजाइंड इन 1642 बाय ब्लेज पास्कल, ठीक है, ब्लेज पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिज़ाइन किया था या बनाया था, इसीलिए इसका नाम उन्होंने अपने नाम पर ही दिया, दैट इज पास्कलाइन। और ये कौन थे? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। दिस वॉज द सेकेंड मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस, ये सेकेंड मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस था। इट कुड हैंडल डेसिमल वैल्यूज बाय यस, क्या करता था ये? इट could handle decimal values by rotating a wheel from 1 to 9 स्टेप। 1 से लेके 9 स्टेप्स तक हम रोटेट करके डेसिमल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते थे। द पिक्चर हेयर शोज एन 8 डिजिट पास्कलाइन, ठीक है, यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है ये 8 डिजिट पास्कलाइन की दिख रही है। द डायल्स ऑफ दिस मशीन वर्क जस्ट लाइक अ टेलीफोन डायल, जैसे टेलीफोन डायल को हम करते हैं पहले के, अगर आपने टेलीफोन्स देखे होंगे तो उसमें क्या करते थे? फिंगर रखते थे और उन्हें ऐसे सर्कल करके घुमाते थे, ठीक है, ऐसे करके घुमाते थे। आपने कई जो अगर पुरानी फिल्म्स देखी होंगी तो उसमें देखा होगा, ठीक है, वैसे ही पास्कलाइन वर्क करता था, ठीक है। देन टेबुलेटिंग मशीन हर्मन्स हॉलरेथ, अ जर्मन अमेरिकन मैथमेटिशियन, इन्वेंटेड द टेबुलेटिंग मशीन इन 1890। 1890 में टेबुलेटिंग मशीन इन्वेंट की गई थी, जो हर्मन हॉलरेथ एक जर्मन अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसे इन्वेंट किया था। दिस वाज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कुड रीड डाटा, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस था जो डाटा रीड कर सकता था, उसे प्रोसेस कर सकता था और उसके बाद एक्यूरेट रिजल्ट हमें दे सकता था। दिस प्रोडक्ट बिकेम सो पॉपुलर डैट हॉलरेथ स्टार्टेड अ कंपनी। ये प्रोडक्ट उनका कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट जो है ये इतना फेमस हो गया कि उन्होंने बाद में एक कंपनी खोली और जो बाद में IBM के नाम से फेमस हुई। अभी हम IBM सब जानते हैं। ये ये किसने स्टार्ट की थी? हर्मन हॉलरेथ ने। देन एनालिटिकल इंजन, Charles Babbage, a British mathematician who is regarded as the father of computing, designed this machine in 1850. यस, चार्ल्स बेबेज को सब जानते हैं। यस, ही इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। उन्होंने ही 1850 में एनालिटिकल इंजन नाम की मशीन बनाई थी और इसका काम क्या था? इसका काम था, अगेन ये अपन इनपुट देते थे और ये हमें आउटपुट प्रोवाइड करता था। यस, कैसे करता था? पहले तो इसमें एक ह्यूज स्टीम इंजन होता था, ठीक है, है ना, और इसमें हम क्या करते? पंच्ड कार्ड्स के द्वारा इनपुट देते थे और आउटपुट हमें किस फॉर्म में मिलता था? अ प्रिंटर, बेल एंड अनदर डिवाइस कॉल्ड अ कर्व प्लॉटर वर यूज्ड। इनकी हेल्प से हमें आउटपुट मिलता था। देन एनाइक, यस, व्हाट इज एनाइक? जॉन मॉशली एंड J. Presper Accurate JR created the electronic numerical integrator एंड कंप्यूटर, ठीक है, ये एनाइक का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यू कैन अंडरलाइन इट एज वेल इन योर बुक हेयर इटसेल्फ। यस, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। द एनाइक यूज डेसिमल डिजिट्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट्स। इसमें बाइनरी डिजिट्स की जगह कौन से डिजिट्स यूज़ होते हैं? डेसिमल डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं। इट वॉज द फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये पहला हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एंड इट वॉज इन यूज़ फ्रॉम 1946 टू 1955। 1946 से 1955 तक इस एनाइक कंप्यूटर का यूज़ किया गया। देखो ये कितनी बड़ी मशीन है, दिख रही है आप लोगों को? यस, अब ये तो हो गई मशीन्स। अब इसका क्या हुआ बाद में? जैसे जैसे ईयर्स पास होते गए इन मशीनों में डेवलपमेंट होता गया। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। यस,
द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर टुक प्लेस इन वेरियस स्टेजेस कॉल्ड जनरेशंस। ठीक है, आपने जनरेशंस पढ़ी होंगी कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो ये जो जनरेशन है ये क्या बताती है, कंप्यूटर के डेवलपमेंट के बारे में बताती है। हर जनरेशन में कंप्यूटर में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुए गए और वही डेवलपमेंट के कारण आज हमें जो कंप्यूटर हमारे सामने है वो हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1940 से 1956 तक चली। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स कैसे थे, क्या इनके फीचर्स थे, क्या इनके ड्रॉबैक थे, ये सब हम पढ़ेंगे। सो कंप्यूटर्स ड्यूरिंग दिस टाइम्स वर वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव। ठीक है, 1940 से 1956 जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, मतलब हर कोई इनको एफर्ट नहीं कर सकता था लेने के लिए। दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट्स अ लॉट ऑफ हीट। उनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता था और बहुत ज़्यादा हीट होते थे। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इंक्लूड यूनिवैक एंड इनैक। इनैक को अभी पढ़ा है हमने। यूनिवैक 1 refers to यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आई। इट वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन यूएसए। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो सबसे पहले कहाँ प्रोड्यूस किया गया था, यूएसए में। द कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। सबसे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनमें किस डिवाइस का यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज फॉर कैलकुलेशन एज वेल एज टू कंट्रोल एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। वैक्यूम ट्यूब्स का काम क्या था, तो वैक्यूम ट्यूब्स कैलकुलेशन और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स वर नॉट सो सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड हीट अप एंड गेट डैमेज। वैक्यूम ट्यूब सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी हीट हो जाते थे और हीट होने के बाद वो क्या हो जाते थे, बहुत जल्दी से डैमेज हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे। सो मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आई, ठीक है, उसके बाद है ना, मतलब थोड़े टाइम बाद वैक्यूम ट्यूब्स के बाद क्या यूज़ किया गया, उनमें मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया गया। मैग्नेटिक ड्रम कैसी होती है, तो एक सिलेंड्रिकल शेप्ड मेटल कोटेड होती है। ठीक है, और काय की कोटिंग होती है, इसमें केमिकल की कोटिंग होती है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक ड्रम का फिगर देख सकते हैं आप बुक में। देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कब से कब तक रही थी, 1956 से 1963 तक सेकेंड जनरेशन रही। ड्यूरिंग दिस स्टेज वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स है उनमें क्या यूज़ किया गया था, ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। ट्रांजिस्टर्स यूजेज अ स्पेशल मटेरियल दैट हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सर्किट। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स का जो ड्रॉबैक था वो क्या था कि वो बहुत जल्दी हीट हो जाते थे। तो बहुत जल्दी हीट होने के कारण उनको रिप्लेस किया गया किससे, ट्रांजिस्टर का। और ट्रांजिस्टर ने उनका जो हीट होने वाली प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दी। ट्रांजिस्टर्स जो थे वो सर्किट बेस्ड थे और वैक्यूम ट्यूब से अच्छे थे। क्यों अच्छे थे, क्योंकि वो उससे स्मॉल थे साइज़ में, फास्टर थे, ज़्यादा पावरफुल थे और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते थे। और जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थी वो उसमें जो कंप्यूटर्स आए वो स्मॉल हो गए साइज़ में, फास्टर हो गए और थोड़े से चीप हो गए, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, महंगे भी थे, बहुत एक्सपेंसिव थे। तो इसीलिए जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर बनाए गए वो थोड़े से चीप होने लगे और लेस एनर्जी का भी उनमें यूज़ किया गया। इट वॉज पॉसिबल टू डू प्रोग्रामिंग ऑन दीज कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें हम प्रोग्रामिंग ईजीली कर सकते थे। ठीक है, एंड जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री, ठीक है, का अपन यूज़ कर सकते थे। एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री में हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते थे। द ट्रांजिस्टर्स यूज्ड इन अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज इनॉर्मस। ठीक है, जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हैं उनमें जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था वो इनॉर्मस था। ठीक है, विच ऑफन कॉज डैमेज टू द कंप्यूटर, और जिसके कारण कंप्यूटर में क्या हो जाता था, कई बार डैमेज हो जाता था। सो इसीलिए ये थोड़ी एक बिग प्रॉब्लम बन गई कि ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाता था तो फिर कंप्यूटर ख़राब हो जाता था। इसके लिए सेकेंड जनरेशन का ये ड्रॉबैक था। इसी के कारण थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स को लाया गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो होते हैं वो कब से कब तक रहे, 1964 से 1971 तक रहे।
फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर डेवलप्ड एट दिस स्टेज। ठीक है, पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स आए, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करा तो ट्रांजिस्टर आए। ट्रांजिस्टर्स के बाद थर्ड जनरेशन में हमें क्या मिले, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम आईसी बोलते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं अभी के जितने भी कंप्यूटर्स हैं सब में आईसी यूज़ किया जाता है। वर डेवलप्ड एट दिस स्टेज। अ सर्किट इज़ अ क्लोज्ड पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिसिटी flows या electric current flows. An integrated circuit has many elements that are interconnected, they cannot be separated। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं उनमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। आईसी का डायग्राम यहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट का आपको दिख रहा है, यू कैन सी हेयर। देन ट्रांजिस्टर्स बिकम स्मॉलर एंड वर प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर को सिलिकॉन चिप्स के ऊपर रखा गया। दीज चिप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेमीकंडक्टर। इन चिप को हम सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स आर मटीरियल्स दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। दे are used in many electronic or computer based devices. They increased the speed of computers. A silicon chip is a single diamond like crystal that gives a lot of power to our gadgets। ठीक है, सिंगल चिप है। ठीक है, सिलिकॉन चिप जो होती है सेमीकंडक्टर वाली, ठीक है, जिसका शेप कैसा रहता है, डायमंड लाइक क्रिस्टल होता है और बहुत ज़्यादा पावर प्रोवाइड करती है वो कंप्यूटर को। मैनी डिफरेंट प्रोग्राम्स could run on these computers at the same time। ठीक है, ये जो कंप्यूटर्स हैं इनमें बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन किए जा सकते हैं। कंप्यूटर केम विद द रीच ऑफ कॉमन मैन, और कॉमन मैन भी उन्हें इजीली परचेज कर सकता है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर सुपीरियर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स इन देयर स्पीड एंड एक्यूरेसी। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आए उनसे भी ज़्यादा तेज स्पीड और एक्यूरेसी के साथ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आए गए। दे वर मोर रिलायबल एंड वर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, ज़्यादा आसान थे यूज़ करने में और साइज़ भी इनका छोटा था। हीट जनरेटेड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज ऑल्सो लेस। जो हीट जनरेट होती थी वो भी लेस थी, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे। दैन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स नीडेड less maintenance and use less electricity compared to the earlier generations of computers। ठीक है, पहले की जो जनरेशन्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन था वो भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, कम हुआ, है ना। नाउ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स को हम देख सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप एंड पाम टॉप। ठीक है, ये सभी हम अभी भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है। अब थर्ड जनरेशन में ऐसा क्या हुआ कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को लाना पड़ा, तो वो पढ़ते हैं हम। ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, देन दीज कंप्यूटर्स आर स्टिल इन यूज़ एंड आर बीइंग फर्दर डेवलप। अभी भी हम इन्हें यूज़ करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स फॉर डेवलप ड्यूरिंग दिस स्टेज। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का यूज़ किया गया, जो सिलिकॉन चिप थी उसकी जगह माइक्रो प्रोसेसर सिम का चिप्स का यूज़ किया गया। देन माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ डिवाइस दैट यूजेज डेटा इन इट्स डिजिटल फॉर्म एज इनपुट। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर हैं उनमें डिजिटल फॉर्म में डाटा यूज़ किया जाने लगा इनपुट के लिए, एंड इट प्रोसेसेस दिस इनपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी स्टोर्ड इन इट। ठीक है, ऑलरेडी जो इंस्ट्रक्शन स्टोर किए रहते हैं वही इसमें दिए जाते हैं, एंड इट गिव्स द आउटपुट। 0 and 1 आर कोडेड टू अर्थमेटिक ऑपरेशन, दीज आर नोन एज बाइनरी नंबर्स। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे उसमें बाइनरी नंबर्स का यूज़ किया गया। some computers of this generations are very small, they can fit into the palm of the hand। palm top जो होता है, ठीक है, that is लैपटॉप का एक छोटा फॉर्म है जिसे हम हाथ में भी इजीली पकड़ सकते हैं, और इवन वी कैन कैरी इट इन आवर पॉकेट ऑल्सो। These computers are fast and efficient and are widely used। इसे सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट है, एफिशिएंट है। The mouse and the other handheld devices such as the joysticks were developed during this stage। ठीक है, joystick भी यूज़ की गई। Computers can be linked together in a network to share information with each other। This has also led to the development of internet। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या नया आया,
इंटरनेट नया आया। देन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल, रिलायबल एंड एफोर्डेबल देन अर्लियर जनरेशन। जितनी भी पुरानी जनरेशन पढ़ी हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उनसे ज़्यादा पावरफुल, रिलायबल और एफोर्डेबल थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इसीलिए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का यूज़ किया गया। Computers of this generation use real-time multiple programming operating system. Then they have been used for the remote processing and time sharing. ठीक है, रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे इसमें, मतलब हम एक ही टाइम में बहुत सारे प्रोग्राम्स को यूज़ कर सकते थे। देन फिफ्थ जनरेशन, सो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कौन से हैं? अभी तो हम फोर्थ जनरेशन पे ही हैं, ठीक है, उन्हीं कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर व्हाट? दीज कंप्यूटर्स आर स्टिल बीइंग डेवलप्ड, ठीक है, ये अभी बन ही रहे हैं। दे हैव वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड एंड एफिशिएंसी। इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी, स्पीड होगी और एफिशिएंसी वो बहुत ज़्यादा होगी। कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन आर ऑल्सो कॉल्ड सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं। अ सुपर कंप्यूटर हैज़ मैनी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत सारे सीपीयूज होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशंस का यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है, बहुत कम समय में। कंप्यूटर्स आर बीइंग डेवलप्ड इन सच अ वे दैट दे कैन थिंक ऑन देयर ओन एंड कैन बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग। ये जो जनरेशन के कंप्यूटर आएंगे ये खुद से ही सोच सकेंगे और ह्यूमन बीइंग्स की तरह काम कर सकेंगे। दिस इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट्स वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजी, और जो रोबोट्स होते हैं वो सुपर कंप्यूटर्स पे वर्क करते हैं, उनकी टेक्निक्स पे काम करते हैं। कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन हैव स्पेशल यूजेस विच इंक्लूड रोबोटिक गेम्स, the systems to analyze problems and find solution. They are used in healthcare system. सुपर कंप्यूटर्स जो हैं फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनका यूज़ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं करते, हम सिर्फ फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। ये जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, जो हेल्थ केयर वगैरह देखती हैं या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोबोटिक चीज़ें की जाती हैं, रोबोटिक मशीन्स होती हैं, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स होते हैं और उनमें भी अभी डेवलपमेंट चल रहा है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। कितनी जनरेशन होती हैं टोटल? सो टोटल देयर आर 5 जनरेशन्स इन कंप्यूटर। एंड कौन सी जनरेशन का क्या स्पेसिफिक यूज़ है, मतलब जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स आए, सेकेंड जनरेशन में क्या आया, थर्ड जनरेशन में क्या आए, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर आए, थर्ड जनरेशन में क्या आया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए। तो ये क्यों आए, ये सब आपको याद रखना है इस चैप्टर में। क्या इनका यूज़ था, फर्स्ट जनरेशन का क्या ड्रॉबैक था जिसके कारण सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का आया। सो दिस आर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस chapter. Okay, so here we have completed our first chapter. You go through this chapter once again and then we will complete the exercises of this chapter in the next video. Okay, thank you everyone.